Hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya, and today we are again going to have vocabulary, and in vocabulary we will see power verbs. Power verbs, I have taken 9 power verbs and to add to your vocabulary today, and they are power verbs in the sense that if you use them, you will enjoy the effectiveness and the power, the effect of power and the usefulness they have. So, if you have power verbs at your command, you give tremendous impact to the sentences you are going to utter, and moreover they will be traveling with the speed of bullet and just hit the target, penetrate the target itself. So such are the powers, such is the power that verbs have. So taste of pudding lies only in eating, friends. तो कैसा है वो उसको हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। और ये अलग तरह का ये चैप्टर या सीरीज़ मेरा होगा, जिसमें हम आपको कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब, कुछ नाउन रोज़ वोकैबुलरी में ऐड करेंगे, जो कि रेयर होते हैं। और चूँकि वी आर गोइंग टू एडवांस स्टेज नाउ, till now we had just very preparing stage. Now we have grown up, so let us take power verbs one by one. So in the power verbs, why power verbs are important? So because of their usefulness. For example, I have hardly dislike for crime. If I write one sentence, I have hardly dislike for crime. तो अब देखते हैं कि ये इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया, और उसका जो मतलब होगा वो ये है कि जो क्राइम के प्रति जो है हमको क्या है कि डिसलाइक है, नफरत है। मतलब हम क्राइम, अपराध को हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये 4-5 वर्ड लिखने के इंस्टेंट में इसके बदले आप ये भी लिख सकते थे, आई अबोर क्राइम, आई अबोर क्राइम। तो अबोर जो है ये अपने में एक वर्ब है, तो इसमें जो है 4-5 वर्ब का ये 4-5 वर्ड्स को आपको छोटा कर दिया, कम कर दिया। तो बिकॉज दिस इज अबोर इज ए verb that tells that your strong disliking. Abhor means strong dislike. You have used this verb, and in one sentence you have done omitted, replaced these four words. तो हम देखते हैं कि जो verbs हैं या कोई भी वर्ड्स है, verbs ही क्यों बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इनके यूज से आप खुद ही प्रभावित होंगे, दूसरे भी प्रभावित होंगे। दे हैव ट्रेमेंडस इफेक्ट टू योर सेंटेंसेस दैट यू आर गोइंग टू अटर और राइट। सो लेट्स टेक इट वन बाय वन। सो दिस इज
first time we are going to have this kind of. Up till now we had a vocabulary of different way, going to etymology, that is Greek, Latin, but now we see it in a different way. So number one is to flaunt. दोस्तों, जो वर्ब होता है उसके पहले टू का लगाना बहुत जरूरी होता है, या टू को अंडरस्टूड किया जाता है। जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जो बिना इसके नहीं जल जाता है, तो क्या तो केमिस्ट्री में होता है कि अगर उसको किरासन तेल में नहीं रखेंगे तो जल जाएगा। उसी तरह से ये वर्ब जो है, अगर इसमें टू नहीं लगाया जाता है तो उसका मतलब कुछ दूसरा हो सकता है, कोई दूसरा। इसलिए जब भी आप वर्ब का प्रयोग करें ऐसे अलग से उसमें टू का लगाना जरूरी है। और फ्लांट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्लांट। तो फ्लांट का मतलब होता है कि टू फ्लांट, शो करना, घमंड से दर्शाना, किसी चीज को घमंड से दर्शाना। तो घमंड से दर्शाने का क्या मतलब होता है? घमंड से दिखाना। जैसे औरतें हैं, क्या है, अच्छा साड़ी वगैरह पहन ली हैं तो दे यूज टू फ्लांट एवरीवन इन द फेस इटसेल्फ। औरतें अपनी गहना दिखाती हैं और अपना साड़ी कलर दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं। और बेवकूफ़ आदमी भी होते हैं, वो भी दिखाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और कोई शादी उदी के लिए आया तो अपना घर दिखाएंगे, या दिखाएंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा है, दूसरे का भी बता देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लॉन्ट, दिस इज कॉल्ड फ्लॉन्ट। तो यू फ्लॉन्ट समथिंग, फ्लॉन्ट, you flaunt your wealth, you flaunt your wealth, your achievement, dress, so many things, proudly. So flaunt means to show proudly and foolishly also. घमंड करना ही बेवकूफ़ी होता है। घमंड itself ही बेवकूफ़ी है। जब आप घमंड करते हैं तो तुरंत बेवकूफ़ बन जाते हैं। और घमंड करना आत्महत्या के समान है। घमंड ऐसे आदमी को तो कतई नहीं करना चाहिए। और किस चीज़ पर करना चाहिए? कोई आदमी के पास क्या है जिस पर वो घमंड कर सकता है? कुछ नहीं है उसके पास। ठीक से सोचे अपने पर, कुछ नहीं। आदमी के पास घमंड करने की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आदमी घमंड से भरा ही हुआ है, तो दैट इज बैड थिंग। घमंड करना, टू शो प्रॉपर्टी, टू शो वेल्थ, टू शो अचीवमेंट्स, उसका ड्रेस है और सो मेनी थिंग्स ही फ्लॉन्ट। तो flaunt itself is so foolish women may flaunt their dresses or ornaments in the face of everyone, and yes, this is a vulgar display. Flaunt is a vulgar display. जैसे कोई आदमी सोने का अंगूठी पहन करके, और कहावत है कि वो खाना परस रहा था, तो वो खाना कम परस रहा था और अपना अंगूठी ज़्यादा दिखा रहा था। तो दिस इज अ फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट इज वन वर्ड, इज वर्ड दैट यू शो you can flaunt your success, you can flaunt your wealth, you can flaunt your dresses, you can flaunt your anything on which you have proud.
and which you think that people will rate you high, so that's why you flaunt. So that is one thing, flaunt. And the second is flout. अब देखते हैं कि फ्लाउट क्या चीज होता है. फ्लाउट, फ्लाउट, टू फ्लाउट. फ्लाउट मतलब होता है भर्त्सना करना. ये एक हिंदी का शब्द है. भर्त्सना हमको अच्छा लगता है, भर्त्सना करना. आलोचना करना भी हो सकता है. ये भर्त्सना करना, टू फ्लाउट. टू फ्लाउट मीन्स होता है भर्त्सना करना. और अंग्रेजी में क्या होता है कि यू कैन फ्लाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर. कंटेंट, ट्रीट विथ कंटेंट. द मीनिंग इन इंग्लिश इज ट्रीट विथ कंटेंट. ट्रीट विथ कंटेंट. We can treat someone with contempt. You can you can flout the opinions of others. You can flout the advice given by some gentleman. You can flout the moral advice given to you. So you can flout anything. You can flout the university rules, regulations. You can flout the college rules, college laws. तो भर्त्सना करना, you can flout. तो they foolishly ignored and flouted the wise advice that they had received. तो you can foolishly ignore the good thing and you can flout the what is bad. So this is flout. You can flout something. So flout is there. And one is prate. Prate, ये भी बहुत अच्छा शब्द है. वन सिलेबल का है. ये सब वन सिलेबल का है. कितना अच्छा वर्ब है, प्रैट. ये प्रैट. तो प्रैट मतलब होता है, ये प्रैटल से बना है. एक और भी वर्ब है प्रैटल. When you talk foolishly, it is called parade. औरतें जो है, जो बच्चा है, छोटा बच्चा वगैरह होता है, तो दे फुलिशली प्रैट अबाउट देयर वर्च्यूज. छोटे बच्चे होते हैं तो औरतें क्या होती हैं कि उसकी प्रशंसा करती हैं. भले उसको उसमें बहुत सी कमी क्यों न हो, लेकिन दे प्रैट. तो वीमेन प्रैट, मूर्खतापूर्ण बात करना, टॉकिंग फुलिशली. If you prat, you mean you talk foolishly. You talk. You talk foolishly. When you prattle, you talk foolishly. So, what kind of foolishness is there? So, you are talking about the virtues of your idiot boy. तो आपका बच्चा है, वो बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन आप कहते हैं बहुत समझदार है, या आते सबका पैर छूता है और नमस्ते करता है, ये करता है. तो यू आर टॉकिंग फुलिशली अबाउट द बॉय हु ऑफ कोर्स इज नॉट दैट सॉर्ट. तो यू आर प्रैटिंग, यू टॉक फुलिशली. तो प्रैट. तो यस. So you are babbling with a foolish and vain manner. Sometimes you go on prating. अपने किसी परिवार जनों के बारे में या किसी के बारे में आप मूर्खता को
पूर्वक बात करते हैं, foolishly you talk, then it is pride, then it is pride. And then you have flay. Flay means election चलेगा अभी, you will see political leaders are there, they flay. One party is criticizing another party. तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना कि कुछ बच न जाए, उसको कहते हैं फ्ले. क्रिटिसाइजिंग इन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म. एक पार्टी दूसरे को इस तरह से क्रिटिसाइज करे तो उसको फ्ले कहते हैं. जैसे इनमें से तीव्र आलोचना करना, फ्ले मीन्स होता है इफ यू फ्ले to flay means to criticize strongly. To criticize strongly. Strongly. So you can flay a person, flay a political man. आप किसी की आप जो है आलोचना, पॉलिटिकल आलोचना कर सकते हो. प्ले ए पर्सन एंड बिटरली एंड विदाउट मर्सी, बिना उस पर दया किए हुए और बड़ी कड़वाहट के साथ आप जब किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं उसको प्ले बोलते हैं, या फिर भाई. तो यू कैन प्ले. आई हैव नेवर heard a man flay another in a such vicious manner. I have never seen a man flaying another in a such way. So flay means criticizing, strongly criticizing. And then to rail. रेल मतलब क्या होता है? रेल मतलब आप लोग सब समझते हैं कि रेल जो चलती है वो वाला रेल नहीं है. रेल का मतलब होता है रेल का मतलब होता है कंप्लेंट, शिकायत करना, पुरजोर शिकायत करना, पुरजोर शिकायत करना, शिकायत. जैसे आप परीक्षा दिए और आपको फेल हो गए, तो आप ऐसे लोगों के पास बैठिएगा जो कहेंगे भाग्य खराब था, भाग्य ही तुम्हारा खराब था, पिछले बार भी 2 नंबर से फेल हो गए और इस बार 1 नंबर से फेल हुए, तो तुम्हारा भाग्य ही खराब था. तो यू आर रेलिंग अगेंस्ट योर फेट, अपने भाग्य को कोस रहे हो. व्हेन यू रेल अगेंस्ट योर फेट का मतलब है यू आर रेलिंग अगेंस्ट योर फेट. भाग्य की शिकायत कर रहे हैं कि योर फेट वॉज, योर लक वॉज नॉट वर्किंग नाइसली. तो योर लक हैज़ done something wrong to you. That is what you are railing against the fate. You are railing against fate मतलब अपने जो भाग्य है उस पर, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आप कंप्लेन करना या शिकायत करना, उसको बोलते हैं रेल अगेंस्ट. यस. कंप्लेनिंग लाउडली, रेल अगेंस्ट फेट and in angry manner. We human are apt to rail bitterly at our hard luck instead of philosophically accepting it. हम अपने भाग्य को ज़्यादा दोष देते हैं, अपनी कमजोरी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं. That is the one thing in human being, that he never accept his fault. He tries to pass over
मिस्टेक्स या द थिंग्स ऑन अदर्स, तो ही इज रेलिंग अगेंस्ट द फेट। इट इज़ द फेट हु वाज टू बी कंडेम्ड, नॉट द पर्सन। ये इसका क्या मतलब है? तो ये भी अच्छा वर्ब है। टू रेल, टू रेल मीन्स होता है टू कंप्लेन अगेंस्ट योर फेट। अच्छा, अब आपको टू फ्लेल, टू फ्लेल, अब ये देखिए, टू फ्लेल मतलब होता है चाबुक से मारना, चाबुक से। निर्दयी, जैसे कोई जानवरों की ये राइट है डेमोक्रेसी में, उनके ऊपर भी कानून बना है, नियम बना है। तो इफ यू आर अ मैन, चाबुक से मारना। फ्लेल मतलब होता है टू व्हिप, चाबुक से मारना। तो टू बीट, ऐसे भी टू बीट। तो आप आदमी हैं और यू आर क्रूअल टू एनिमल, if you are cruel to animal, kindness to animal, and then beat, so that is called flail. You flail your donkey, you flail your donkey. तो फ्लेल मतलब होता है चाबुक मारना। तो फ्लेल योर डंकी, फ्लेल फ्लेल फ्लेल। तो यू कैन से इन दिस मैनर, फ्लेल इज ए वन वेरी इम्पोर्टेंट, पीटना इसको कहेंगे। और यू कैन फ्लेल ए हॉर्स, यू कैन फ्लॉग। फ्लेल का मतलब होता फ्लॉगिंग, इसका एक और फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग का मतलब होता है चाबुक से मारना। सो इफ यू फ्लेल यू आर फ्लॉगिंग, यू आर फ्लॉगिंग ए हॉर्स, या यू आर फ्लॉगिंग ए कैट, नॉट कैट, यू आर फ्लॉगिंग ए काउ, बफेलो। तो दैट मीन्स यू आर क्रूअल एंड kindness to animal, kindness to animal. So this is a flail. When you are flail is worse. And the foist is another word. Foist का मतलब होता है कि ये नकली चीज को असली बना कर पेश करना। foist, to foist. टू पाम ऑफ, धोखाधड़ी जैसे कहते हैं। जैसे रात के समय में और सिक्का है, अब जो है जो चल नहीं रहा है उसको चला दीजिए। तो यू फास्ट ए कॉइन, यू फास्ट ए कॉइन ऑन अदर, यू फास्ट ए कॉइन ऑन अदर, दूसरे पर आप जो है ऐसे इसका प्रयोग होता है। यू फास्ट ए कॉइन, आप जो है यू फास्ट ए फेक कॉइन, यू फास्ट ए फेक कॉइन, फेक मतलब झूठा। यू फास्ट ए फेक कॉइन ऑन अदर, तो कोई चीज़ झूठा है उसको आप सच्चा बना के बेच दीजिए। जैसे आजकल नकली माल ज़्यादा आने लगा है, तो नकली माल और नकली आदमी जो है वो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नकली माल और नकली आदमी जो है देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो उसी तरह से पब्लिक जो है फंस जाती है। तो ये क्या है? दिस इज फास्ट, यू फास्ट समथिंग, यू फास्ट ए, जैसे आपकी कोई तस्वीर है
तो यू कैन फॉस्ट पेंटिंग है तो फेक पेंटिंग ऑन द कस्टमर, फॉस्ट फेक पेंटिंग यू कैन फॉस्ट, you can foist a fake painting on the customer. ऐसे करता है तो असली चीज़ पर बहुत ये होता है, चाइनीज़ है, बहुत सा जो है उसका इमिटेशन होता है, कोलगेट है, बहुत तरह की कोलगेट, तो जो कंपनी का नहीं है लेकिन उसको कंपनी का लगा करके यू कैन फास्ट द फेक कोलगेट ऑन पब्लिक, ऑन कस्टमर। तो दिस इज अ फास्ट मतलब होता है अच्छा। एक और अच्छा वर्ड है टू क्लॉय, ये बहुत अच्छा है। जैसे टू क्लॉय मतलब होता है पूरी तरह से संतुष्ट होना, टू क्लॉय। जैसे आप मीठा खाया देखो तो पेट नहीं भरा, लेकिन खाते जाइए तो एकदम एक आएगा कि अब नहीं खाएं। तो यू कैन क्लॉय with a Bengali rasgulla. You can cloy your taste. You can cloy your taste with a Bengali रसगुल्ला, नहीं बंगाली लोग रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला। तो मतलब पूर्ण तरह से तृप्ति हो गया, जिसे आप रसगुल्ला होता उसको खाइए और पेट भर खाते हैं लोग, अच्छा होता है, प्रसिद्ध भी है। तो आप अपने को संतुष्ट कर सकते हैं विथ क्लॉय। तो क्लॉय इज दैट यू कैन पूर्णतया संतुष्ट होना। क्लॉय विद योर टेस्ट विद जैम और समथिंग। माई टेस्ट फॉर थिएटर हैज़ बीन क्लॉयड। माई टेस्ट फॉर थिएटर हैज़ बीन क्लॉयड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट होना। तो माई टेस्ट with the theatre has been flawed because of regular visits, my regular visits to it. जैसे मेरा सिनेमा देखने का जो टेस्ट है वो क्लॉयड हो गया। क्लॉयड मतलब संतुष्ट हो गया, मतलब आई डोंट वांट टू सी सिनेमा एनी मोर। I am fully satisfied and contented with watching the film. Now I don't like to go cinema further in that matter. तो इसको बोलते हैं क्लॉय, ये हो गया क्लॉय। और टू रेज मतलब क्या होता है? रेज मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना। टू रेज मतलब होता है पूरी तरह से हम to raise is to destroy completely, पूरी तरह से बर्बाद कर देने को रेज करते हैं। जैसे द हेलीकॉप्टर्स बम्बार्ड गाजापट्टी and raised building to the level of ground। मतलब इस हद से बर्बाद कर देना कि
वो धराशायी हो जाए, तो इसको बोलते हैं रेज। जैसे द एनिमी बम्बार्ड द सिटी until they raise it with not one building left. So under bombarding, so and the city was razed and no building was left erected. कोई जो है बिल्डिंग जो है खड़ा नहीं था, सब जो है they came to the ground. तो raise the enemy bombard, yes. तो completely raise a building का मतलब होता है to demolish it so that it comes to the ground and labeled. So these are 9 verbs, power verbs I told you, and just you collect and use. I will try to use it and in various sentences, but it is in the beginning. I want to understand the way I will teach you in coming days. So please be prepared for this kind of teaching. Tomorrow I may come with adjective, 9 adjective. Day after tomorrow I may come with some adverbs. So chosen adverbs, they are the powers, they are the real powers. When you use them in a sentence, they will spark, they will come with the spark of meaning and will surprise the people. Oh, you are speaking that sort of English, you are using this word. So enjoy this, because we live in a verbal universe. हम शब्द और अर्थ के ही दुनिया में रहते हैं। इसलिए मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ तो अपने जीवन को आप समझें, इसको बहुत लाइटली नहीं लिया जाता। आप जिस संसार में रह रहे हो उसका नाम है वर्बल यूनिवर्स, जिसमें शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ, ध्वनि और साउंड, ये साउंड एंड मीनिंग दोनों मिले हुए हैं। और जब शब्द ही नहीं रहेगा तो अर्थ कहाँ आएगा? तो ज़िंदगी में शब्द का होना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाना है। थैंक यू।